यदि नाम निरंतर चल रहा, मेरा ईश्वर मेरा प्रीतम मेरी रक्षा कर रहा है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बाल बांका भी नहीं कह सकते। जे सिर सौंप्या राम को सो सिर भया सनाथ, आहा दादू दे उरण भया जिसका तिसके हाथ। प्रभु ने दिया था जीवन, प्रभु को समर्पित कर दिया, और जो प्रभु को समर्पित कर दिया, जिसका सर प्रभु के हाथ में, कौन त्रिभुवन में ऐसा पैदा हुआ कि उसका बाल बांका भी कर सके। हाँ, प्रभु मंगल विधान करते रहते हैं, वो बड़े बड़े भक्तजन जानते हैं। बाहरी लोग तो कहेंगे उनको कष्ट दिया गया, उनको कष्ट दिया गया, लेकिन जिनको कष्ट दिया जा रहा है उनको वो परमानंद है जो केवल उनका हृदय जानता है, दूसरे नहीं जानते हैं। इसलिए दादू जो साहब को भावे नहीं, सो सब परिहरि प्राण, मनसा वाचा कर्मना जेतु चतुर सुजान। जो तुम्हारे इष्ट को अच्छा नहीं लगता वो कभी मत करो। यदि इष्ट के विपरीत करोगे तो धोखा ही मिलेगा। जो उपासक अपने इष्ट के थोड़ा भी प्रतिकूल करेगा तो हृदय जलता रहता है। जो साहब को भावे नहीं, सो सब परिहरि प्राण। संतों से इसीलिए सुना जाता है कि उनका अनुभव भी होता है। किसी साधक से कह रहे थे कि तुम्हें सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट साधना नहीं करनी, क्योंकि जैसे बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए को धूप नहीं लग सकती, ऐसे गुरु कृपा पात्र को माया नहीं सता सकती। बस तुम एक आज्ञा का पालन करो, असंग रहो, शरीर से असंग रहो और मन से भी असंग रहो, अपने आप सिद्ध हो जाओगे, अपने आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। जो गुरुजनों के वचनों को मान ले तो सिद्धि गुरुजनों के वचनों में होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, समझो पहले, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम ऐसा करो तुम्हारा काम हो जाएगा। भला ऐसा करने से काम कैसे हो सकता है? खत्म खेल, गए तुम। ऐसा करो काम वो पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बिना पढ़े चारों वेद प्रकाशित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गुरु कृपा। गाय चराने को आदेश कर दिया, गाय चराते ही ब्रह्म प्राप्त हो गए। दादू जो साहब को भावे नहीं, सो बाट न बूझी रे, जब लगिए मन थिर नहीं। ये मन चंचल है ना, साहब कहते हैं इस गली चलो, वो नहीं, वो इस गली चलेगा। अरे वो रास्ता नहीं चलना जिसमें हमारे साहब का आदेश नहीं। साहब हमारे गुरुदेव हैं, साहब हमारे ठाकुर जी है, ये शास्त्र हमारे साहब हैं जो आज्ञा कर रहे हैं, हमको वैसे चलना है। साईं सो सन्मुख रहे, इस मन सो जूझ रे, मन से लड़ना पड़ेगा। जो मन से लड़ गया वही बहादुर। दूसरे को पटक देने वाले तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मन को पटक दे ऐसे मिलने कठिन है। मन की पटकी खाने वाले तो करोड़ों अरबों मिलेंगे, लेकिन मन को पटक दे ऐसा कोई गुरु का चेला मिलेगा। गुरु मेहरबान तो ये चेला पहलवान। अब पटक देगा अपने मन को, युक्ति पा गया ना। जिसको गुरु का सहयोग मिल गया वो माया पर विजय न प्राप्त कर ले, उसका कारण उसका कोई मनो आग्रह है, कुछ पकड़े है। अगर पकड़ छोड़ दे और गुरु के सहारे ऐसे हो जाए तो नैया पार। एक बोर्ड लिए खड़े थे, जब आ रहे थे कह रहे थे दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नैया भी तेरी और खेवैया भी तेरी, अब क्या मुझे परेशानी। दरिया भी जहां डूबने का है वो भी तू है, तेरी है, लहर भी तेरी है डूबने वाली, और खेवैया भी तू है, नैया भी तू, अब मेरे को क्या परवाह। बिल्कुल परम सत्य। वही दरिया है, वही लहर है, वही नैया है, वही खेवैया है, बस समझ जा और पैर पकड़ ले। हरि का आश्रय मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। दादू जो साहब को भावे नहीं, सो बाट ना बूझ रे, साईं सो सन्मुख रहे, इस मन सो जूझ रे। मन से लड़ना पड़ेगा। अगर गुरुमानी हो गए तो माया मुक्त हो गए, मनमानी हो गए तो माया में फंस गए। अपने साहब को जो ना भावे वो नहीं करना चाहिए, नहीं भोगोगे। देखो, एक प्रश्न किया परसों कि जब महापुरुष होते हैं तब ये माया समझने क्यों नहीं देती कि महापुरुष है? ऐसा क्यों होता है? जब वो होते हैं तब समझने नहीं होते, जब बाद में चरित्र पढ़ते तब लगता है यार बहुत बड़ी निधि थे, चले गए। हम कहीं वर्तमान में दुर्योधन भी नहीं समझ पाया भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो स्वयं ऐसे लीला विहारी रचना रचते हैं कि समझ ना पावे। बड़े बड़े सिद्धों में ऐसी लीलाएं रही हैं कि लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इछावर
ये फतेहपुर जिला में है। जब भ्रमण कर रहे थे, ये यमुना के किनारे पड़ता है, तो वहां कुछ दिन रुके। तो इधर बिंदौर है, इधर इछावर है। इछावर में फक्कड़ स्वामी रहते थे। फक्कड़ स्वामी, उनको फक्कड़ कहते ही थे। फक्कड़ किसे कहते हैं? फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। निश्चिंत महात्मा, जिसमें चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, उनको कहते फक्कड़ महात्मा। कोई फिकर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक लंगोटी पे रहते थे और 1000 गुड़िया का माला रखते थे, रुद्राक्ष का मोटा वाला। और गांव के लोग जब कोई भक्ति से उनके पास बाहरी जाना चाहता तो पहले ही लगे थे, कह देते हाथ जोड़ते मत जाओ। हमारे स्वामी जी को आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, अगर जाना है तो जाओ, तुम्हें किस तरह स्वागत करेंगे भगवान जाने, पर आप बोलने की हिम्मत नहीं रखते। अगर उनका अपमान करोगे तो हम खड़े हैं, हम लोग, आप जाओ मत, हम पहले आपसे बता रहे हैं। और वो बड़े अलबेले महात्मा थे, लाखों की कामनाएं सिद्ध कर दी। वो सिद्ध महापुरुष थे, पर सिद्ध करना उनका बहुत विचित्र था। एक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी थे, उनके संतान नहीं हो रही थी। सुना फक्कड़ बाबा के पास समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो पूरे अपने लाभ लश्कर के साथ गांव के लोग पहले ही लगे रहते, बाहर दूर, उनको भी नजदीक नहीं रहने देते फक्कड़ स्वामी, दूर से। उनका साहब हाथ जोड़ते मत जाओ। बोले नहीं, हम तो बड़ी श्रद्धा से जा रहे। बोले वहां श्रद्धा की पूजा नहीं होती, वहां दूसरी श्रद्धा चलेगी। बोले जो कुछ होगा सहेंगे। बोले साहब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर हमारे स्वामी जी को आप कुछ बोले। बोले कुछ नहीं बोलेंगे। गए जो ही अब तो अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, ऐसे थे। जो ही दृष्टि गई सो शास्त्र नाम की तरह गालियां शुरू कर दी। अद्भुत, ये बड़ी विचित्र गति। इसीलिए बाद में कैसे, अब वो तो सत्संगी होंगे तभी इतना सहनशील थे। नजदीक गए, कहा स्वामी जी हर उपाय करके देख लिया है, संतान नहीं हो रही, और संतान के बिना हमें अपना जीवन व्यर्थ लग रहा है। पत्नी बगल में, उनका प्रणाम करो। अब गाली नहीं दे रहे थे, अब शांत हो चुके थे। तो 1000 गुड़िया वाला रुद्राक्ष उठाया, घुमाया, मोटर मारा उनकी पत्नी के, तो ऐसे पूरा रुद्राक्ष ऐसे। अब वो चीख पड़ी। गांव के लोग बिल्कुल अलर्ट खड़े रहते थे, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था कि हर एक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बहुत गंभीर थे। ऐसे ही खड़े रहे। तो उनका जा, जब हो जाए तब आना, यहां संतों को भंडारा कर दे। ऐसे सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो चेष्टाएं की, उनको उस समय समझ पाला कि ये साक्षात श्री भगवान है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और जब वो पधार जाते हैं, उनके जब चरित्र लिखे जाते हैं, तब समझ में आता है कि वो ये तो ऐसी बड़ी निधि। जब लग ये मन थिर नहीं, तब लगी परस न होई, दादू मनवा थिर भया सहजय मिला सोई। वो यहीं बैठा है, परमात्मा आप में बैठा है, आपके समीप बैठा है, आपके आसपास है। आपका मन विश्वास कर ले, आपका मन स्थिर हो जाए, आपका मन प्रेम से युक्त हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार कहीं दूर नहीं है। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। जब प्रथम गुरुदेव भगवान 2 वर्ष के बाद अंतर ध्यान हुए, तब जो घाटा लगा, उसकी पूर्ति वृंदावन में आकर के श्री जी ने की। गुरुदेव भगवान पुनः इस रूप में मिले, नहीं तो जो हृदय पूरा जलता रहा उसको कैसे बताए। गुरु की छाया में रहने वाला उपासक कैसा निर्विघ्न होता है, और जब छाया हटती है तो पूरी धूप सहनी पड़ती है, और उस धूप को सहकर माया की कोई आगे निकल जाए, कोई बिरला ही होता है। इसलिए धन्य भाग है जो गुरु छत्र छाया में है। इसलिए साहब की आज्ञा से चले, मन से लड़ाई लड़े, मनमानी कोई भी आचरण ना करे। कहा हमारा मान मन पापी परिहरि काम, विषयों का संग छोड़ दे, दादू मिली है राम। अरे मन पापी, अब मेरा कहा मान दे, ये विषयों का संग छोड़ दे, विषयी पुरुषों का संग छोड़ दे, देख तुझे भगवान मिल जाएंगे। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, विषयों का राग छोड़ना बड़ा कठिन है, मन की चाल को रोक पाना बड़ा कठिन है। श्री चरणदास जी महाराज, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, माता पिता
सहज छुटी जावे, छुटे सुत अरु नारी हो। देखो यहां छूटने का मतलब राग से है। राग छोड़ने से मतलब परिवार में रहते हुए सब में भगवत भाव हो जाए तो हरि भक्ति, और परिवार छोड़कर चाहे जहां भाग के जाओ नया परिवार बन जाता है। अगर राग है तो शिष्य राग से भी दुर्गति हो जाएगी, शिष्य राग से भी दुर्गति हो जाएगी। एक सिद्ध संत जा रहे थे, उनके साथ कई शिष्य थे, तो एक केचुआ, केचुआ समझते हैं ना, जो मिट्टी खाता है, बहुत कोमल शरीर वाला होता है, और लाल चींटी उसमें लाखों चिपटी हुई थी। तो शिष्य खड़े हो गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी कितना भयानक कष्ट इस जीव को, क्योंकि ये चींटी जब काटती है तो मनुष्य शरीर में भी बहुत पीड़ा होती है और एक दाग बन जाता है लाल लाल, और देखो कितना कोमल शरीर कछुआ का, लाखों चींटी है। बोले मैं ध्यान के द्वारा देख कर कह रहा हूं, ये पूर्व जन्म में गुरुजी थे केचुआ जी, और ये जितने सब चेला जी हैं ये सब पीड़ा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ठग करके इनसे अर्थ का शोषण किया था, और इन्होंने विवेक पूर्वक गुरु नहीं बनाया था, तो दोनों की दुर्गति हो गई। ये चींटी बनकर गुरुजी को नोच रहे हैं और गुरुजी कछुआ बनकर के। बहुत होश में यदि भगवत मार्ग विमुख विषय चिंतन, विषय क्रिया, विषय विचार से युक्त हो तो भगवान की प्राप्ति नहीं, दुर्गति प्राप्ति है। और यहां कह रहे हैं कि यदि भगवान के चरणारविंद की भक्ति में तुम्हारा चित्त है तो कहीं राग नहीं रह जाएगा। राग बहुत खतरनाक है, ये विष है राग। राग बहुत बड़ा विष है, क्योंकि जहां प्रतिकूलता विता द्वेष हो गया, राग और द्वेष यही जन्म मरण का बंधन है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण। जब भक्ति का रंग लगता है तो लोक भोग फीके लगे, समस्तुति गारी हो, हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आशाहारी हो। कोई भी आशा जब तक हृदय में है तब तक भक्ति का रंग नहीं आया। केवल एक आशा प्रभु की, प्रभु से नहीं, प्रभु की आशा। प्रभु से आशा भोगों की नहीं, प्रभु से आशा कल्याण की भी नहीं, केवल प्रभु की आशा। तब प्रेम लक्षणा भक्ति। ना हानि की परवाह है, ना लाभ का सुख है, ना किसी लोक के भोग की आशा है। जग सु मुख मोरे रहे, करे मुरारी ध्यान हो, जित मनुआ लागो रहे, भय घट उजियारी हो। गुरु सुखदेव बताइया, प्रेमी गति भारी हो, चरण दास चारों वेद सु, और कछु न्यारी हो। मन मारे तन बस करे, साधे सकल शरीर, फिकर फारी कफनी करे, ताको नाम फकीर। वही भक्त है, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। श्री गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर निरंतर भगवत आराधना में तन्मय है। मनुष्य जीवन का परम लाभ उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति। उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति का सरल शब्दों में निरंतर अपने प्रभु में चित्त जोड़े रहना। जैसे बने वैसे कर लो, गा के रो के हंस के, जैसे बने वैसे चित्त को प्रभु में जोड़े रहो, यही सर्वोपरि साधना है। और गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी से केवल भाव, वो भी संयम पूर्वक। और भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा दुश्मन है ये काम भाव। बस इसी से लड़ना है, सब इसी से मिट जाएंगे। इसलिए पहले रखा काम, काम क्रोध, फिर लोभ मोह मद मत्सर, ऐसे रखा गया है। पहला मिटा कि सब मिट जाएंगे। पहले काम को मिटाना है। जो भक्ति या ज्ञान या योग में जाना चाहता है, सबसे पहले इस काम को मिटाना है। काम को वही मिटा सकता है जब इसका चिंतन छूटे। इसका चिंतन छोड़ने का तात्पर्य है निरंतर प्रभु का चिंतन करना। इसीलिए हम कहते हैं राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करते रहो, सत्संग सुनो, मनन करो, उसको आचरण में उतारो। इसी जन्म में भगवत प्राप्त हो जाओ, निहाल हो जाओगे। शेष चर्चा आगे। श्री